वैराग्य प्रकरण। बाल्यावस्था के दोष। भगवान कहते हैं, असमर्थता, आपत्तियां, तृष्णा, मूकता, मूढ़बुद्धिता, खिलौने आदि की अभिलाषा, चंचलता और दीनता आदि सारे दोष बाल्यावस्था में ही प्रकट होते हैं। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों सी चेष्टाएं होती हैं। बालक सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकों की चपल चेष्टाएं मृत्यु से भी बढ़कर दुख देने वाली होती हैं। आगे कहते हैं, बाल्यावस्था में बालक किसी के भी कहने से निष्फल कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार की दुष्चेष्टाएं करते हैं तथा किसी प्रकार भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। जितने दुराचार तथा जो दुर्लंघ दुश्चिंताएं हैं, वे सब के सब बाल्यावस्था में ही जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। जो लोग बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है ऐसी कल्पना करते हैं, उन सबकी बुद्धि व्यर्थ है। उन हतचित मूढ़ बुद्धि लोगों को बारंबार धिक्कार है। जहाँ झूले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है तथा जो तीनों लोकों में अमंगल रूप है, वह बाल्यावस्था कैसे संतोषदायक हो सकती है। बाल्यावस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता है और खाता पीता रहता है। वह सदा दीन रहता है, देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। उसकी बुद्धि और शरीर दोनों चंचल होते हैं। ऐसी बाल्यावस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा करता है, उन्हें ना पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है और उसे इतना दुख होता है मानो किसी ने उसके हृदय में घाव कर दिया है। बाल्यावस्था में समस्त दोषपूर्ण दशाओं द्वारा अंतःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासिका का विलास भवन है। इसलिए इस जगत में यह बाल्यावस्था किसी के लिए भी संपूर्ण संतोषदायक नहीं है। इन सारी बातों को एक एक शब्द को गहरे से उतर जाने दो कि जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जिसने हमारे घर में जन्म लिया है, वो बहुत सी वृत्तियों का एक पुंज है, विकारों का पुंज है। उसके 3.5 हाथ की ये जो काया है, जो आगे चल के बनेगी, उसमें बहुत से विकार हैं, बहुत सी दुष्चेष्टाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जो उसको जलाएगी, तपाएगी, संतापित करेगी। आज जब हम बात करते हैं ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर की, राम जी तो पहले ही बता दिया कि बालक दोष से घिरा होता है और यही दोष आगे चल के इतनी आग पैदा करते हैं, इतने दोष पैदा करते हैं कि वो खुद को भी जलाता है, समाज को भी जलाता है। पाप करेगा, शोषण करेगा, अपराध करेगा, पढ़ लिख गया, बड़े पदों में पहुंच गया,
लेकिन तृष्णा तो खत्म नहीं हुई, दुश्चेष्टाएं तो खत्म नहीं हुई, व्याकुलताएं तो खत्म नहीं हुई। तो उसकी पूर्ति वो अपने स्वार्थों के लिए करेगा। तो ये बात जो कही गई है, बालक की निंदा के लिए नहीं कही गई है। उसके शरीर में जो बैठे हैं अवगुण, दोष, उनको उन्होंने देखा, जाना, समझा और ये बताया कि इसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो इसको कष्ट देंगी। अभी वो छुपी हुई हैं, अविकसित हैं, बीज के रूप में हैं, लेकिन जब विकसित होंगी तो बहुत दुख देंगी। और ये हम खुद देख सकते हैं अपने जीवन को टटोल के कि हमारी क्या हालत है। हमको क्या शिक्षा मिली होती, या हमें ये शिक्षा मिली होती, तो शायद हम जो आज हैं उससे तो बेहतर ही होते। बड़ी ऊंची विद्याएं हैं, जितनी जल्दी जान सकें उतना लाभ होगा। खुद का भी, खुद में भी समझ में आएगा कि क्या गलतियां कर रहे हैं, और अपने बच्चों को, बालकों को, विद्यार्थियों को सही चीज़ों से परिचय करवा पाएंगे। बहुत सी जो दुर्गतियां हैं, दुश्चेष्टाएं हैं, उनसे उनको बचा सकते हैं। बाकी वो जाने, उनका अपना परिश्रम जाने, उनके अपने कर्म जाने।